जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 4 लिंग संलग्नता क्या है? लिंग संलग्न वंशागति का वर्णन कीजिए। उत्तर लिंग संलग्नता सेक्स लिंकेज। यह एक विशेष प्रकार की संलग्नता लिंकेज होती है जो उन आनुवंशिकों जीन्स के मध्य पाई जाती है जो कि लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। समपात एवं विषमपात होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस एक्स एवं वाई क्रोमोसोम के खंडों की स्थिति के अनुसार जीन विनिमय नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति अपूर्ण रूप से जीन लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड माने जाते हैं। लिंग संलग्नता को सर्वप्रथम मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर ज्ञात किया था। अपना अधिकार मांगना सीखिए और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। लिंग संलग्नता के प्रकार काइंड्स ऑफ सेक्स लिंकेज। एक्स एवं वाई क्रोमोसोम पर लिंग संलग्न जीन्स के स्थित होने के आधार पर लिंग संलग्न वंशागति निम्न प्रकार की होती है। एक होलोजेनिक इस प्रकार के लिंग संलग्न जीन सीधे माता से मादा में वंशानुगत होते हैं। 2 होलोएंड्रिक इसमें वाई क्रोमोसोम के असमजात भागों में पाए जाने वाले जीन्स पिता से पुत्र में वंशानुगत होते हैं। 3 डाइएंड्रिक मादा के दोनों एक्स क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम के समान व्यवहार करते हैं तथा नर से प्राप्त एक्स क्रोमोसोम को पुत्री में वंशानुगत कर देते हैं। 4 डाइजेनिक इस प्रकार में लिंग संलग्न जीन्स गुणसूत्र के असमजात भाग में पाए जाते हैं। यह जीन्स पिता से F1 पीढ़ी की स्त्रियों के माध्यम से F2 पीढ़ी नर संतति में वंशानुगत होते हैं। और शिक्षा ये चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। लिंग संलग्न वंशागति सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। मानव के लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लैंगिक या दैहिक सोमेटिक लक्षणों के निर्धारण के लिए जीन्स लिंग गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। इन जीन्स को लिंग संलग्न जीन्स तथा इनके लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यद्यपि एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र की रचना भिन्न होती है पर गैमेटोजीनेसिस के दौरान मियोटिक विभाजन में इनमें युग्मन या सिनैप्सिस अन्य समजात होमोलॉगस जोड़ियों के गुणसूत्रों की तरह ही होता है। लिंग गुणसूत्रों की रचना में एक समजात खंड तथा असमजात खंड होता है। अतः हम लिंग संलग्न लक्षणों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक एक्स लिंक्ड, वे लिंग संलग्न लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं। ये पुत्रियों को माता और पिता दोनों से मिल सकते हैं परंतु पुत्रों को केवल माता से मिलते हैं। 2 वाई लिंक्ड, वे जिनके जीन्स एक वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस खंड पर होते हैं अतः इनके एलील्स एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से पुत्रों में ही जाते हैं अतः इन्हें होलोएंड्रिक जीन्स कहते हैं। 3 एक्स वाई लिंक्ड, वे जिनके जीन एक्स वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस खंडों पर एलील्स के रूप में होते हैं अतः इनकी वंशागति सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की तरह होती है। ना बाबू सोना ना रोना धोना, सिंगल रहना, तुमको भी गम ने मारा हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न कहते हैं। मानव के कुछ आनुवंशिक रोग के जीन मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम में होते हैं। इनमें से अधिकांश रोगों के जीन रिसेसिव अप्रभावी होते हैं अर्थात इन जीन्स के प्रभावी डोमिनेंट एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। क्योंकि पुरुष में एक्स क्रोमोसोम केवल 1 जबकि स्त्रियों में 2 होते हैं अतः इन लक्षणों की वंशागति विशेष प्रकार की होती है। इन जीन्स के रिसेसिव होने के कारण ये रोग हेटेरोजाइगस स्त्रियों में नहीं होते, ये केवल होमोजाइगस स्त्रियों में होते हैं जिनमें दोनों एक्स क्रोमोसोमों में रोग के जीन्स होते हैं। लेकिन पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण रोग के लक्षण का केवल एक ही जीन उपस्थित हो सकते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन। अतः एक ही रिसेसिव जीन से रोग पैदा हो जाता है, इसलिए आनुवंशिक रोगों के लक्षण प्रायः पुरुषों में अधिक पाए जाते हैं। दूसरी
और इन लक्षणों की वंशागति से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुत्रों को इन लक्षणों के जीन पिता से कभी प्राप्त नहीं मिलते हैं, क्योंकि पुरुष का अकेला एक्स क्रोमोसोम हमेशा पुत्रियों में जाता है। इन पुत्रियों से फिर यह जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों F2 में जाता है। अतः पुत्रियों की भूमिका प्रायः वाहक की होती है। मनुष्य में एक्स लिंक्ड सुप्त लक्षणों में वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस तथा हीमोफीलिया के रोग बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनकी वंशागति निम्न प्रकार से होती है। ए, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। इस रोग का सबसे पहले वर्णन हॉर्नर 1876 ने किया था। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी के आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है तथा रिसेसिव होता है। वर्णांधता के वंशागति निम्न 2 उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। एक, वर्णांध पुरुष व सामान्य स्त्री का विवाह। कलर ब्लाइंड मैन मैरी विद नॉर्मल वुमेन। यदि एक सामान्य वर्णबोध वाली स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ होता है तो उसकी सभी संतानें सामान्य वर्णबोध वाली होती हैं। यद्यपि पुत्रियों में दृष्टि सामान्य होगी, पर वे रोग की वाहक होंगी, क्योंकि इन्हें एक एक्स क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होता है जिसमें वर्णांधता से संबंधित जीन होता है। दूसरा एक्स क्रोमोसोम माता से प्राप्त होता है। इनके पुत्रों में सामान्य वर्णबोध होगा। अगर ऐसी वाहक कैरियर पुत्री का विवाह किसी सामान्य वर्णबोध वाले पुरुष के साथ हो तो उसकी सभी पुत्रियों में सामान्य वर्णबोध होगा, किंतु उनमें से 50% पुत्रियां वाहक होंगी, क्योंकि उनमें एक जीन वर्णांधता के लिए, दूसरा सामान्य वर्णबोध के लिए होगा तथा इनके पुत्रों में 50% पुत्र वर्णांध होंगे। Hey, y'all, come look at this. दो, वर्णांध स्त्री व सामान्य पुरुष का विवाह। कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी विद नॉर्मल मैन। यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य वर्णबोध वाले पुरुष के साथ होता है तो उसके सभी पुत्र वर्णांध होंगे, क्योंकि उन्हें एक्स क्रोमोसोम माता से प्राप्त होगा जिनमें इस रोग के जीन उपस्थित हैं। इसके विपरीत सभी पुत्रियां सामान्य वर्णबोध वाली होंगी, यद्यपि वे इस रोग की वाहक होंगी, क्योंकि उनका एक एक्स क्रोमोसोम माता से तथा एक एक्स क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होगा। पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र में सामान्य वर्णबोध के लिए जीन होगा, जो कि वर्णांधता के जीन के प्रति प्रभावी होता है। यदि ऐसी स्त्री वाहक का विवाह किसी वर्णांध पुरुष के साथ हो तो उसकी पुत्रियों में से 50% वर्णांध तथा 50% सामान्य किंतु वाहक होंगी। पुत्रों में भी 50% सामान्य तथा 50% वर्णांध होंगे। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों में वर्णांधता केवल तभी परिलक्षित होती है जब एक वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बी, हीमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। इस रोग में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण चोट लगने पर मनुष्य में रुधिर का ठीक से थक्का नहीं बनता, जिससे रक्त का बहना जारी रहता है। इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग, ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। इस रोग में रोगी के रुधिर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं हो पाता। इस प्रोटीन का निर्माण एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन द्वारा नियंत्रित रहता है। इस रोग के बारे में सबसे पहले जॉन कोटो ने सन 1803 में बताया। हीमोफीलिया रोग यूरोप के शाही खानदान में बहुत सामान्य था तथा इसकी शुरुआत महारानी विक्टोरिया से हुई। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए रिसेसिव के अप्रभावी होने पर भी यह अभिव्यक्ति हो जाता है। स्त्रियों में यह रोग बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें इस रोग के होने के लिए दोनों क्रोमोसोम पर रिसेसिव लक्षण का जीन होना आवश्यक है। हीमोफिलिक स्त्रियों की प्रायः वयस्क होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया की वंशानुगति भी वर्णांधता की इस तरह ही होती है। यदि हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ हो जाता है तो उसकी सभी पुत्रियां सामान्य होंगी, यद्यपि उसमें से 50% वाहक होंगी। पुत्रों में 50% हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तब उसकी सभी संतानें सामान्य होंगी। यद्यपि सभी पुत्रें इस रोग से वाहक होंगी क्योंकि इनके एक गुणसूत्र X पर जो इन्हें माता से प्राप्त होगा सामान्य प्रभावी जीन होगा तथा दूसरे X गुणसूत्र पर जो इन्हें पिता से प्राप्त होगा हीमोफीलिया से संबंधित जीन होगा जो अप्रभावी रिसेसिव होगा।